बिल्कुल देखिए, बिहार भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें तो सियासी हलचल तेज हो गई है और अगर हम यहाँ पे बीजेपी से बात करें तो देखिए गिरिराज सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में यहाँ पे बीजेपी के भी कई मिनिस्टर जो है, जो बिहार सरकार में मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच देखिए कभी भी अब जीतन राम मांझी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टी पार्टी के लिए वो प्रधानमंत्री के पास गए थे, उनको बाकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से फ़ोन किया गया था और उसके बाद अब वो मुलाकात करके किसी भी वक्त इधर आ सकते हैं। तो ऐसे में देखिए तमाम घटक दलों की बात करें तो जीतन राम मांझी का नाम सामने आ रहा है, चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। वही बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी से गिरिराज सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ नित्यानंद राय का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पे अगर हम बिहार भवन की तस्वीरें आपको दिखाएं तो सियासत यहाँ पे सियासी हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि तमाम यहाँ पे जितने भी घटक दल की बात कर ले या यहाँ पे फिर विजय सिन्हा की बात कर ले, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और फिलहाल देखिए उन्होंने कहा है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि शाम होते होते तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार किन लोगों को यहाँ पे मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। लेकिन इस बीच चूंकि ये लोग जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये जीतन राम मांझी के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मात्र 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा जब जीतन राम मांझी यहाँ पे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए वो गए थे। इसके पहले भी देखिए सुबह अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही साथ यहाँ पे नेता वहां पहुंचे थे वो एक एक करके वापस आ रहे हैं। इसीलिए जैसा कोमल बता रही हैं, जीतन राम मांझी के समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे। बिहार से बीजेपी के चेहरों पर गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, इनके नामों पर मंथन है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक बार जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, जरा ये तस्वीरें उन सांसदों की जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। आप देखिए पहली पंक्ति में बैठे हुए अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जिन चेहरों की अभी तक आप चर्चा कर रहे थे। हरदीप पुरी को आप देख रहे हैं, सीआर पाटिल बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको, पीयूष गोयल है वहां पर, ललन सिंह मौजूद हैं, रामदास अठावले को देख रहे हैं आप, रवनीत बिट्टू, ये सारे वो चेहरे, एमएल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री अपनी नई कैबिनेट से बातचीत करते हुए जयंत सिंह को आप देख सकते हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जो कि अब प्रधानमंत्री की इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, वो सारे चेहरे जिन पर अभी तक हम चर्चाएं कर रहे थे, अभी प्रधानमंत्री के इस साथ वार्तालाप करते हुए। अनामिका, ये तस्वीरें सामने आ रही, यानी कि ये तस्वीर जो सामने आई है, इससे तय हो चुका है कि शाम को जब प्रधानमंत्री 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ एक बार फिर से लेंगे, उसके बाद ये सभी लोग जिनको नई जिम्मेदारी दिया जाना है, ये सभी लोग शपथ लेंगे। और हम दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका हमने जिक्र किया कि बड़ा दौड़ते भागते पहुंचे थे, अचानक से उनको जब कॉल गई थी वहां पर। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश से जिन लोगों को नेतृत्व दिया जाना है, जिनको बड़े काम दिए जाने हैं। देखिए पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, आप उन्हें उनसे समझ लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, मंत्रिमंडल है और वरिष्ठता के हिसाब से भी पहली पंक्ति में वो सब बैठे हुए हैं। अमित शाह को देखिए आप, राजनाथ सिंह, एक बार फिर से नजर डालिए, एमएल खट्टर सामने बैठे हुए, नितिन गडकरी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी की, बिहार सदन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कि पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचे पीएम से, और अब बिहार सदन की तस्वीर। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रिमंडल जो आज उनके साथ शपथ ग्रहण करेंगे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये वो सारे चेहरे हैं जो अब एनडीए 3.0 के काम और उनके विजन को एक तरह से साकार करने में अपनी उपयोगिता और अपना योगदान देंगे। जो पहली पंक्ति में चेहरे बैठे हुए हैं, उनको गौर से आप देख लीजिए। ये वरिष्ठता के आधार पर भी है और पोर्टफोलियोज के आधार पर भी है। जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, ललन सिंह बैठे हैं, एमएल खट्टर बैठे हुए हैं, एचडी कुमारस्वामी पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान। इनमें से कई चेहरों ने एनडीए और नरेंद्र मोदी की पहली सरकार, दूसरे कार्यकाल में काम किया है और परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल, हरदीप सिंह पुरी। ये सारे चेहरे हैं जो पहले नरेंद्र मोदी की सरकार में काम कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से वापसी कर रहे हैं। लेकिन इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं और उन पर भरोसा जताया गया है। प्रधानमंत्री अपने इस मंत्रिमंडल से क्या कह रहे हैं वो भी अहम है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी वापसी कर रही हैं, वो भी बैठी हुई हैं। जिन चेयर, सर्बानंद सोनोवाल, हमने इन चेहरों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि राज्यवार प्रतिनिधित्व,
कास्ट प्रतिनिधित्व और इसी के साथ साथ घटक दलों का प्रतिनिधित्व, इन सबको ध्यान में रखकर यह एक प्रारूप खींचा गया है एनडीए 3.0 का। यानी जिन राज्यों में बीजेपी ने परफॉर्म किया है वहां तमिलनाडु से भी प्रतिनिधित्व है, केरल से भी प्रतिनिधित्व है, महाराष्ट्र में जहां पर एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस है वहां का भी प्रतिनिधित्व है, और वहां के घटक दलों को भी, जब आप रामदास अठावले को देख रहे हैं वो भी उस मंत्रिमंडल में शामिल है। सीआर पाटिल, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से फिर से बीजेपी ने एक बार उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म किया, तो वहां से सीआर पाटिल भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक बार, पहली बार सेंट्रल मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। जयंत चौधरी को लेकर विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए कि वो मंच पर नहीं बैठे थे लेकिन कैबिनेट में जरूर हैं वो, और उनकी तस्वीर सामने आ रही है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं, एक बार फिर उनकी वापसी हो रही है। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जीत की मार्जिन से आए, राज्य की सत्ता संभाली है, अब केंद्र सरकार में भी प्रतिनिधित्व करेंगे शिवराज सिंह चौहान, ये बिल्कुल तय है। आप नरेंद्र मोदी और एनडीए 3.0 के चेहरों को देख रहे हैं। गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि बिहार से बीजेपी के कौन से चेहरे होंगे, गिरिराज सिंह वहां पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इनमें आप राज्यवार भी प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, कौन कौन से चेहरे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, वहीं पंजाब से रवनीत बिट्टू को लाना, राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर वापसी कर रहे हैं कैबिनेट में। ये चेहरे मोदी 3.0, ये चेहरे एनडीए 3.0 को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, और प्रधानमंत्री इनसे क्या कह रहे हैं थोड़ी देर बाद ये भी सामने आ जाएगा, क्योंकि खुद मंत्री जिनको बुलाया गया वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज क्या मंत्र दिया है। और झारखंड से बेचारा अन्नपूर्णा देवी को भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त वहां पर बैठी हुई हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये वो सभी लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं कि जब शपथ ले लेंगे उसके बाद जो भी जिम्मेदारी इनको दी जाती है वो कैसे निभाएंगे और जनता के काम कैसे